नमस्कार दोस्तों, आज और एक स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपको और मुझे दोनों को, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ तो दोनों को ब्रह्मचर्य में हेल्प करेगी। स्टोरी लाइन ऐसी है कि एक घोर जंगल था, घना जंगल था, उसके अंदर एक हिरनी थी और वो हिरनी थी, वो प्रेग्नेंट थी। और उसी टाइम पे जंगल में बहुत ही तेज़ बिजली कड़कती है। बिजली जैसी तेज़ कड़कती है, वो पीछे एक सूखा पेड़ था, उसमें बिजली टच होती है और वहाँ पे आग लग जाती है। पूरे जंगल में पीछे धीरे धीरे आग बढ़ने लगती है। हिरनी है वो नर्वस हो जाती है, वो टेंशन में आ जाती है, वो एंग्शियस हो जाती है। वो बाहर निकलती है और बाहर एक बड़ा सा तालाब उसको दिखता है। तालाब बहुत गहरा था, वहाँ से वो आगे जा नहीं सकती है। उसके राइट साइड उसने देखा तो एक शिकारी उसके सामने ही तीर जो है वो निशान लगा के खड़ा हुआ था। वहाँ पे उसको देख के वो भी घबरा गई। लेफ्ट साइड देखा तो वहाँ पे वो जाने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ पे खूंखार शेर था। अब हिरनी फिर से घबरा गई, फिर से वो नर्वस हो गई, फिर से वो टेंशन में आ गई। अब जाए तो जाए कहाँ, सारी ओर मौत है, आगे तालाब है वो भी बहुत ही गहरा है, पीछे जंगल है, वो आग लग गई है जंगल में। इस साइड पे शिकारी है और इस साइड पे शेर है। हिरनी टेंशन में है, लेकिन एक बार उसने अपने अंदर की पुकार सुनी, अंदर की आवाज़ सुनी, और ऐसी आवाज़ थी कि मौत सामने है, बस स्वीकार करना है। इस क्षण जो भी है उसका स्वीकार करना है, नर्वस नहीं होना है, जो है सो है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसा उसने स्वीकार करके धीरे से पानी पीने के लिए अपना जो सिर है वो पानी में झुकाया। और उसी टाइम पे शिकारी ने जो तीर है वो अपने कान तरफ खींचा, और जैसा वो तीर मारने जाता है उसी टाइम पे 3 बिजली एक साथ कड़कती है, और उसके आवाज़ के कारण जो शिकारी है उसका निशाना है वो चूक जाता है, और वो सीधा निशाना शेर के माथे पे लगता है। शेर बाहर आता है, यहाँ पे माथे पे उसका जो तीर है वो लगा हुआ है, खून बह रहा है, वो ढूंढ रहा है कौन था वो, और सामने शिकारी को देख के वो शेर सीधा शिकारी के पीछे भागता है। और जो 3 बार बिजली कड़की थी वो बादल फटने के कारण बिजली थी कड़की थी, उसके कारण एक साथ बहुत ही जोर से बारिश आती है, और वो बारिश के कारण पीछे जो जंगल था जिसमें आग लगी हुई थी वो भी एकदम शांत हो जाती है। और वो जो हिरनी थी जो पानी पी रही थी, गट 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 गट, और उसने जो 5-6 घूंट मारे और ऊपर देखा, लेफ्ट साइड देखा तो कोई शेर नहीं है, राइट साइड देखा कोई शिकारी नहीं है, पीछे कोई आग नहीं लगी है, चारों ओर शांति। कैसे हुआ ये? बुद्ध कहते हैं जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, चारों ओर मुसीबत है, लेकिन उसी क्षण में प्रेजेंट रह के बिना घबराए परिस्थिति को स्वीकार करके मन को संतुलित करके अगर कोई निर्णय लिया जाए तो उसमें कुदरत आपका साथ देगी। बेचैन नहीं होना है, वरना डिसीजन हमारा गलत होगा। तो ये हमारी जर्नी में कैसे काम आ सकती है? तो ये अर्जी से यही प्रॉब्लम है, आएगी, बंद नहीं होगी। तो जब भी ये अर्जिश आती है तो घबराना नहीं है। अगर हम घबराएंगे तो हमें सॉल्यूशन है वो दिखेगा नहीं। बिना घबराए एकदम शांति से एक्सेप्ट करना है कि अर्जिश है तो है, और फिर जिसके दिमाग में जो भी सॉल्यूशन आए उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। जो भी टूल्स दिमाग में है, जैसे कोई नाम जप करता है तो उसका टूल नाम जप है, जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा टूल मेडिटेशन है, जैसे कोई अलग अलग तरीके होते हैं सबका अर्जिश मिटाने का। तो जो भी तरीका अपनाता है, करना क्या है, शांत रहना है, अर्जिश को स्वीकार करना है, आ रही है ठीक है, आती है, नॉर्मल है, नेचुरल है, आती है, सबको आती है, लेकिन हमें उसमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है। बोलने में काफ़ी आसान है, मैंने भी बोल दिया, लेकिन अभ्यास करने में ये इतना ही कठिन है, मेरे लिए भी और सबके लिए भी। मैं कोई जीत के नहीं बैठा हूँ, मैं भी अभ्यास ही कर रहा हूँ। कब कौन सा कितना फोर्सफुली फ्लो आए कुछ कह नहीं सकते, गिरा सकती है ये चीज़, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आवाज़ थोड़ी मेरी बैठ गई है क्योंकि मैं लगातार 6-7 घंटे बोल के आया हूँ, स्कूल में पढ़ा के आया हूँ, तो ठीक है, आवाज़ ऐसी है, थोड़ी बैठ गई है मेरी। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में।